स्वागत है दोस्तों। आपके 10th पास होने के बाद में आपको 11th के अंदर अपने विषय का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि 10th तक आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके अंदर विषय है वो फिक्स होते थे, सभी को एक जैसे विषय है वो पढ़ने पड़ते हैं। परंतु 11th के अंदर आपको अपने हिसाब से विषय का चुनाव करना पड़ेगा। अब आपको अपने हिसाब से विषय है वो कौन से लेने चाहिए और कौन कौन से विषय होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। क्योंकि बहुत जनों को ये पता नहीं होता कि 11 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक बार वो दूसरों को देख के विषय को ले लेते हैं, परंतु बाद में पश्चाताप होता है उनको कि ये विषय मेरे लिए सही नहीं था। और बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो एक बार लेने के बाद उनको बदल भी नहीं सकते। तो आपको उन विषयों के बारे में पूरी जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि 11th के अंदर कौन कौन से विषय होते हैं और कैसे अपन उनका चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th के अंदर आपको टोटल 3 विषय मोटे तौर पर मिलेंगे, 3 विषयों के ग्रुप, जिसे बोला जाता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स को अपन हिंदी में ऐसे कला वर्ग बोला जाता है, कॉमर्स जिसे कहा जाता है उसे वाणिज्य वर्ग कहा जाता है, और साइंस जिसे अपन कहते हैं विज्ञान वर्ग। इन तीनों में से आपको किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। अब अपन ये देखते हैं कि इस आर्ट्स के अंदर कौन कौन से विषय होते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब आर्ट्स के अंदर कौन कौन से विषय है, कॉमर्स के अंदर कौन कौन से विषय है और साइंस के अंदर कौन कौन से विषय हैं, उनको अलग अलग से देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो। और राजस्थान के अंदर जो मोटे तौर पर हर स्कूल के अंदर आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। वैसे और सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं, मैंने मोटे मोटे तौर पर जो अच्छे सब्जेक्ट हैं वो लिखे हैं। इन सब्जेक्ट का चुनाव आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको इंटरेस्ट है जिस विषय के अंदर, उन विषयों का आप चुनाव करना है। और आपको 3 सब्जेक्ट इनमें से लेने पड़ेंगे ऑप्शनल के रूप में, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, हिंदी और अंग्रेजी, ये आपको लेना अनिवार्य है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। दूसरे 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल के रूप में चुनाव करना है। जैसे कि सभी सब्जेक्ट एक बार देखते हैं। देखिए, एक तो होता है इतिहास जिसे अपन हिस्ट्री कहते हैं, भूगोल जिसे ज्योग्राफी कहा जाता है, फिर हिंदी साहित्य जिसे हिंदी लिटरेचर बोलते हैं अपन, फिर होता है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान तो जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं अपन, मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, ग्रह विज्ञान, समाजशास्त्र, चित्रकला, संगीत आदि। ये सभी सब्जेक्ट आपको आर्ट्स के रूप में मिलेंगे। इन सभी सब्जेक्टों में से आपको 3 विषय अपने हिसाब से चॉइस करना है। यानी ये सभी सब्जेक्ट नहीं, आपको सिर्फ 3 लेने हैं। जैसे आपने इतिहास ले लिया, भूगोल ले लिया और हिंदी साहित्य ले लिया, ये 3 ग्रुप आपके हो गए। 11th के अंदर आपको ये तीनों सब्जेक्ट जैसे पढ़ने हैं, और साथ ही आपको हिंदी और मिलेगी अंग्रेजी जो कंपलसरी है ये। अब आपको इन सब्जेक्ट में से अपने हिसाब से चॉइस करना है। जैसे किसी को पुरानी इतिहास के बारे में पढ़ने की रुचि हो तो आपको इतिहास लेना है। किसी को पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना है तो आपको भूगोल लेना है। हिंदी के बारे में रुचि हो तो हिंदी लेना है। किसी को राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको राजनीति विज्ञान का चुनाव करना है। किसी को मानव के बारे में पढ़ने की रुचि हो तो मनोविज्ञान लेना है। मस्तिष्क के बारे में जानकारी लेना हो तो फिर दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, वो ग्रह विज्ञान, जैसे बहुत सारी जो लड़कियां हैं अधिकतर ग्रह विज्ञान का चुनाव करती है, तो होम साइंस जिसे कहा जाता है। और इसके अंदर फूड वगैरह बनाना, इस ढंग की जो आपको कला है वो सिखाई जाती है। साथ ही लड़के भी इसका चुनाव कर सकते हैं, जो होटल इंडस्ट्री में जाने की रुचि रखते हैं वो ग्रह विज्ञान है वो चॉइस कर सकते हैं। फिर समाजशास्त्र, चित्रकला, संगीत। अब चित्रकला संगीत का भी चुनाव अपने हिसाब से, यदि आपको चित्र अच्छा बनाने आता है और यदि संगीत अच्छे जानकारी है तो आप संगीत का चुनाव कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आपको देखना होगा। नेक्स्ट, कॉमर्स। वाणिज्य वर्ग के अंदर आपको मोटे मोटे तौर पर 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में मिलते हैं। एक तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। और यदि आपको बिजनेस में रुचि है और बिजनेस फील्ड के अंदर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, और कॉमर्स के अंदर आपको इन सब्जेक्टों का पढ़ना होगा। साथ ही इसके अंदर 2 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, वो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है विज्ञान ग्रुप जिसे साइंस कहा जाता है, और इस विज्ञान ग्रुप के अंदर आपको 2 टाइप के ग्रुप मिलेंगे। एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो
फिजिक्स जिसे अपन कहा जाता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है रसायन विज्ञान, और मैथमेटिक्स जिसे गणित कहते हैं। अब या तो आप तीनों ये चॉइस करो, या फिर आपको करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आपकी विज्ञान अच्छी है तो आप बायोलॉजी का चुनाव कर सकते हैं, और यदि आपके मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, जिसे अपन पीसीएम कहा जाता है, एक होती है पीसीबी। तो आप अपने हिसाब से देखना है आपको कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके पकड़ में है, उसी विषय का आपको चुनाव करना है। अब एक जानकारी और दे दूं कि यदि मान लो आपने 11th के अंदर विज्ञान ले ली और मान लो आपको थोड़ी भारी लगी, तो आप विज्ञान से कॉमर्स में जा सकते हैं और आर्ट्स में जा सकते हैं, यानी कला वर्ग में जा सकते हैं। परंतु यदि आपने आर्ट्स ले ली और बाद में आप विचार करते हो कि मैं विज्ञान लेना चाहता हूँ, तो विज्ञान आपको नहीं मिलेगी। यानी 11th आपने आर्ट्स में पढ़ी और 12th में मान लो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं होगी। और यदि साइंस में आपने 11th पढ़ी है तो आप 12th के अंदर आर्ट्स में जा सकते हैं और कॉमर्स में भी जा सकते हैं। यानी साइंस वाला कॉमर्स में जा सकता है और आर्ट्स में भी जा सकता है, परंतु आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंस में नहीं आ सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो विषय चुनाव से पहले आप अपने हिसाब से पूरा अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करना कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने कैरियर है वो कौन सी दिशा में आपको बनाना है। अब इन तीनों ग्रुपों को, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को, यदि कठिन से सरल की ओर क्रम में जमाएं तो कह सकते हैं कि साइंस है वो सबसे कठिन है, उसके बाद में कॉमर्स और उसके बाद में आर्ट्स। यदि आप विज्ञान और कॉमर्स चॉइस नहीं करते तो आर्ट्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी आर्ट्स तो आपको लेना ही है। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो सिर्फ पास हो रहा है 10th के अंदर, यानी जिसको पढ़ाई के अंदर ज़्यादा रुचि नहीं है, वो सिंपल सी आपको सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वो आर्ट्स लेके ही पढ़ता है अधिकतर। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप विज्ञान और कॉमर्स के अंदर अपना कैरियर है वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कैरियर के अवसर है और किस सब्जेक्ट को लेने से किस फील्ड के अंदर आप नौकरी पा सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही आप भी अपने प्रश्न कर सकते हैं मुझे कि कोई भी डाउट है आपको जिस विषय के बारे में या कैरियर के बारे में आपको पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।